अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करेंगे। सबसे पहले फ्राइडे को यू नो दैट के जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट हुई थी उसमें 100 बिप्स का इजाफा किया गया था, यानी कि 15% से इंटरेस्ट रेट अब 16% हो गया था, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली मार्केट ने भी लिया, बिजनेस कम्युनिटी भी उससे ज़्यादा शेकन होते हुए दिखाई दी। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर आज एक डल बिहेवियर, लैक लस्टर परफॉर्मेंस, लो वॉल्यूम्स, ये तमाम चीज़ें इस चीज़ को एविडेंटली तौर पे जो है वो दिखाते हुए जो है वो आज हमने देखे। वो इसलिए भी कि मार्केट ने इसको वेलकम नहीं किया बल्कि इसको शैटर किया। मार्केट जो है वो चाहती है कि इंटरेस्ट रेट कम हो, बिजनेसेस फ्लरिश करें, अच्छा काम हो, डेली बेसिस पे बाइंग हो, बुल रन हो, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूएशन काफ़ी चीप दिखाई दे रही है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल काफ़ी चीप है पूरे रीजन में। तो दिस इज़ इट। एक्चुअली मार्केट ने ये काफ़ी चीज़ें, एक अनवेलकमिंग सिचुएशन है और बहुत ही डिस्करेजिंग या हम कह सकते हैं डीमोरलाइज सिचुएशन मार्केट के अंदर देखी गई। 800 से ज़्यादा पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया। 42,000 का लेवल जो काफ़ी अरसे से हम कह रहे थे इट्स रियली साइकोलॉजिकल बैरियर जो है वो काफ़ी एक सपोर्ट लेवल है और इससे आगे ही मार्केट जाएगी। 43,000 के लेवल को मार्केट टच कर रही थी और ऑनवर्ड्स आगे ही जाने का प्लान था, बट बुल रन जो है वो अब शैटर हुआ। आज के दिन काफ़ी नेगेटिविटी, 42,000 के लेवल पर मार्केट जो है वो आ चुकी है। कल से अगर मार्केट के नंबर्स बेहतर नहीं हुए तो ये लेवल भी लूज हो सकता है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं क्या रही परफॉर्मेंसेस। ओपन हुई मार्केट 42,936.73 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 42,936.73, सेम एज द ओपनिंग। लोअर वाज 41,963.94। एज यू सीन दैट कि ये जो लोअर नोट पे मार्केट ने 42,000 का लेवल लूज किया है, इट मीन्स कि यहाँ पे एक थ्रेड्स हैं जो दिखाई दे रही हैं कि कल के दिन मार्केट जो है फर्दर डाउन जा सकती है। 42,071.34 पे क्लोजर, 865.39 का डिक्लाइन स्पेसिफिक इन डे देखा गया। टर्नओवर में करंटली 244.35 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में यानी फ्राइडे के मुकाबले में गेंस हैं 67.25 मिलियन शेयर्स के। वैल्यू इज गुड 6.97 बिलियन रुपीज़। एंड वॉल्यूम लीडर्स ऑल स्क्रिपिंग इन रेड टेरिटरी के इलेक्ट्रिक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.17 के डिक्लाइन के साथ। 2.6 पे क्लोजर, 29.01 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। WTL सेकंड स्कॉट पे 0.06 का डिक्लाइन, 1.36 पे क्लोजर, 22.51 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। DFML 0.06 का डिक्लाइन देखा गया, 11.87 पे क्लोजर रहा, 13.78 का कारोबार रहा। ऑल स्क्रिप्ट आर पेनी स्टॉक्स और ये पेनी स्टॉक्स में ही आज काम होता हुआ दिखाई दिया है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे और बायलैटरल रिलेशंस के हवाले से। हमारे बहुत सारे कंट्रीज से डिफरेंट रिलेशनशिप हैं, जिसमें चाइना, रशिया, या हम बात करें टर्की, अज़रबैजान और डिफरेंट कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिससे अपने अपने हमारे रिलेशनशिप हैं। क्या हम उनसे बेनिफिट्स ले रहे हैं, कितना ज़्यादा बेनिफिशरी हैं, क्या क्या इम्पोर्ट हमारी है, क्या क्या एक्सपोर्ट हमारी है, क्या दोनों चीज़ें पैरेलल हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान एंड तुर्किया, एक्चुअली इन्होंने डिसाइड किया है कि ये 5 बिलियन जो है वो तकरीबन 3 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर साहब और प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान साहब ने ये डिसाइड किया है कि तकरीबन ये जो ट्रेड है वो 2-3 साल के अंदर 3 बिलियन डॉलर से क्रॉस कर लेनी चाहिए। उससे दोनों मुल्कों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, खासकर पाकिस्तान को ये नीड भी है। और दूसरा ये कि अनटैप्ड मार्केट, बहुत सारी मार्केट्स ऐसी हैं जो कि हमारे पास पोटेंशियल भी बहुत है, अभी तक अनटैप्ड है, पाकिस्तान ने उनको अप्रोच नहीं किया है। क्यों अप्रोच नहीं किया गया है, क्या रीज़न है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, लेकिन पैनल से पहले मैं चाहूँगी कि आप ट्वीट देखें जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक तो थैंक यू किया है। ये हमारी ट्वीट है अज़रबैजान के हवाले से। अज़रबैजान में ऑब्वियसली जब उन्होंने एग्जेम्पशन की इंपोर्ट पे 5 इयर्स के लिए राइस जो पाकिस्तान से वो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, इन्होंने थैंक्स भी किया है इनको, और ये भी कहा गया है कि ये हमारे बायलैटरल रिलेशन, रीजनल कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए खासकर गवादर पोर्ट से थ्रू रेल, थ्रू रोड बहुत ज़्यादा ये जो है वो खुशाइन साबित होगा और इन नियर फ्यूचर ये बड़ा मददगार होगा। एक और ट्वीट प्राइम मिनिस्टर साहब
साहब की ये भी आई थिंक फ्राइडे के दिन की है, उसमें ये बता रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं, जो तैयब उर्दगान साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये डिस्कस किया है कि ये टारगेट्स अचीव करेंगे $3 बिलियन के। इट मीन्स कि यहाँ पर तकरीबन जो है वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है ये टारगेट्स सेट होना ट्रेड के हवाले से, और इन दिस रिगार्ड्स ये एग्रीमेंट्स भी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये एक कोशिश होती है और दिस इज़ जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, आगे बहुत कुछ है। तो वी आर होपिंग कि आने वाले दिन बेहतर हों और ऐसे ही जो कोशिशें हैं वो चलती रहें। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल को खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसिफ साहब, आप प्रेसिडेंट हैं ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं तारिक यूसुफ साहब, आप प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी तारिक साहब से। तारिक साहब, इकोनॉमिक कंडीशन, यू हैव सीन दैट कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है, हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस थे। पास्ट ईयर अगर आप देखें तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट दिखाई दिया था इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे डिसीजंस पेंडिंग थे। सिंस अगर हम आईएमएफ की बात करें तो अक्टूबर से वी वर ट्राइंग कि आईएमएफ कोई एग्रीमेंट पे आ जाए। फरवरी में जाके एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ जिसको फुलफिल करना बहुत मुश्किल था, फिर वो एग्रीमेंट बैकआउट कर दिया गया। बहुत सारे टर्मोइल्स हमने भुगते हैं, उसके बाद अब ये इकोनॉमिक कंडीशन है, क्या देख रहे हैं फ्यूचर के अंदर? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। इस वक्त मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। फ्लक्चुएटिंग ऑफ डॉलर्स जो है, फ्लक्चुएशन ऑफ डॉलर जो है वो हमारा मेन कंसर्न है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू बाय, वी आर नॉट एबल टू असेस आवर सेलिंग प्राइस। हम इस जो बेचने वाला है वो वो इस तजब्जुब में है कि मैं किस प्राइस में माल बेचूं, मेरे पास जब पैसे आएंगे उस वक्त क्या रेट होगा। जो ख़रीदने वाला है वो इस बार इस परेशानी में है कि मैं आज ये माल ख़रीदूंगा, जब पहुंचेगा तो क्या भाव होगा, शायद नीचे भी जा सकता है। और इस वक्त चूँकि दुनिया भर में चीज़ों के दाम गिर रहे हैं कसाद बाजारी की वजह से, तो लोगों को अपने स्टॉक लॉसेस भी हो रहे हैं। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि हमने पास्ट में इसको एक्सपीरियंस भी किया है कि वी हैव फिक्स्ड द प्राइस ऑफ डॉलर फॉर अ सर्टेन टाइम। उससे क्या होता है कि ट्रेड कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत बढ़ जाता है। राइट। अगर 2 महीने 3 महीने के लिए अगर हम एक वैल्यू फिक्स कर दें डॉलर की, तो क्या होगा कि इससे ट्रेड एक्टिविटी जो है ना ऑटोमेटिकली बूस्ट कर जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा बैरियर है फ्लक्चुएशन ऑफ द पाक रुपी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। तो पहली बात जो है वो तो यही है। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पॉलिटिकली अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह से भी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो डिस्टर्ब्ड है। एग्जैक्टली। तो दैट आल्सो मस्ट बी रिजॉल्व नाउ। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम कि हम इसी सिनेरियो के साथ जी रहे हैं। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मुल्क की मईशत को कितना नुकसान हो रहा है और इसको किस तरह कम किया जा सकता है। ये हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये 2 फैक्टर जो हैं, इस यानी किसी भी परेशानी की या किसी भी एलिमेंट की इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है बाय रिजॉल्विंग द अदर इश्यूज। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप ये समझ लीजिए कि हम एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन कर लें जिसमें डॉलर वैल्यू फिक्स हो जाए, हमारा वर्किंग कंडीशंस जो है वो इम्प्रूव हो जाए। सैलाब आ गए, सारा सिस्टम बिगड़ गया, नुकसानात हो गए, उसके बाद ऑन द टॉप इम्प्रॉम्प्टू था ना, वी वर नॉट रेडी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, तो उसके असरात आए ना जी। जी बिल्कुल आए। मैं तो इकोनॉमिकल बात कर रहा हूँ सिर्फ। बट दैट वाज नॉट आवर फॉल्ट। नो, इट वाज नॉट आवर फॉल्ट। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम ट्राइंग टू से देयर आर रीजंस फॉर दिस बैड सिचुएशन। सैलाब की वजह से लोग डिस्प्लेस हुए, लोगों को पैसों की ज़रूरत हुई, मदद करने का एलिमेंट आ गया। ये सारी चीज़ें हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में से ही मैनेज होती है ना जी। इट डजंट गो एज सिंपल एज दैट कि सैलाब आ गया, बारिश आई, पानी आई, चला गया। नहीं, ऐसा नहीं है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी हैं और उसकी वजह और बहुत ज़्यादा है। उसकी एक फाइनेंशियल वैल्यू है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखना पड़ता है। उसके बाद मैं आपसे याद करना चाह रहा था कि जो डॉलर, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, फ्लड, ये 3 चीज़ें, उसके बाद गैस, विंटर सीजन आ गया। देखिए मेरी बात सुने, हमें $80 बिलियन चाहिए। 30 अरब की हम एक्सपोर्ट करते हैं, 30 अरब हमें मिल जाते हैं रेमिटेंसेस से। मसला सिर्फ 20 अरब का है 80 में से। अब
हम कब करते हैं फिर इंपोर्ट? अब हम इंपोर्ट कब कर रहे हैं तो उसके दूसरे असरात आ रहे हैं, उसके दूसरे असर, माल रिप्लेसमेंट में अगर आपके स्पेयर पार्ट्स नहीं आ रहे हैं, आपके रॉ मटेरियल के आने में रिक्वायरमेंट है, आपकी मशीनरी की इंपोर्ट डिसअलाउ की जा रही है। मैं आपसे अर्ज करूं, हम तो लग्जरियस आइटम नहीं मशीनों की 84-85 का जो चैप्टर है इट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स। ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी द लग्जरी आइटम्स आर स्टिल are coming. There is not a big barrier on that. If you look at the chapter number 84 and 85, that is related to spare parts and machinery. So that is cutting down the growth of this country. और अगर हम अब जो गैस बंद हो रही है उससे क्या हो रहा है कि अगर वो जो 30 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट है उसमें से 3-4 बिलियन और कम हो जाएंगे। इफ़ यू आर नॉट रनिंग द फैक्ट्री, इफ़ यू आर नॉट रनिंग द मिल्स, then the production will also be not there. या पॉइंट टेकन। मोहम्मद आसिफ साहब, आपके ऊपर आते हैं। बायलैटरल रिलेशन के हवाले से बात करें, इकोनॉमी का यू आर ऑब्वियसली रिलेटेड टू दैट, बट सबसे पहले बायलैटरल रिलेशन के हवाले से बताइए। डिफरेंट कंट्रीज़ के हमारे डिफरेंट जो है वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। अभी आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी थैंक्स करते देखा, अज़रबैजान के साथ, टर्की के साथ, रिसेंट पास्ट में चाइना के साथ विजिट हुआ था, इवन सऊदी अरब के साथ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही। कैसे समझ रहे हैं आप पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया के साथ कितना इंपॉर्टेंट है ये बायलैटरल रिलेशन ऑफ पाकिस्तान? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत ज़रूरी है हर लिहाज से, किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काउंट किए जाते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के हवाले से भी जो भी दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड हो रही है उसमें बहुत गुंजाइश है, अभी बेइंतहा उसमें गुंजाइश है। उसमें बेइंतहा हमारी एक्सपोर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है ना पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को जो है ना वहाँ पे भेजा जा सकता है, जिसमें जो है ना अभी है वॉल्यूम है, ऐसा नहीं कि वॉल्यूम नहीं है। अभी करंट जो वहाँ की फिगर है तकरीबन 280 मिलियन यूएस डॉलर की जो है ना वो यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, जो कि मेरे नज़दीक उसके बेइंतहा गुंजाइश है उसके अंदर, वो हम उसको और भी उसको टैप कर सकते हैं। और जहाँ तक इम्पोर्ट की बात है, इम्पोर्ट्स के हवाले से वहाँ से हम, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान चैम्बर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वहाँ के इम्पोर्ट के हवाले से भी मैं चाहूँगा कि वहाँ से जो वहाँ से इम्पोर्ट हो रही है उसमें भी गुंजाइश है कि फर्टिलाइज़र में बहुत वहाँ पे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कमोडिटीज़ आ रही हैं, तो उसके भी हवाले से यहाँ पे काफ़ी गुंजाइश है, क्योंकि यहाँ पे कमोडिटीज़ एसेंशियल आइटम है, यहाँ पे जी हर सूरत में उसकी गुंजाइश होती है। वो उसमें भी काफ़ी जो है ना यहाँ पे हो सकता है। उनकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, जब भी वहाँ से प्रोडक्ट आती है वहाँ से उसमें काफ़ी जो है ना उसमें हेल्पफुल रहता है। आपने ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया, क्या प्रोडक्ट्स वहाँ से आती हैं? आपने कमोडिटीज़ का जिक्र किया, पाकिस्तान से क्या जाता है वहाँ? पाकिस्तान से यहाँ से टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जाती हैं, मेडअप्स जाते हैं यहाँ से सर्जिकल आइटम्स जाते हैं, यहाँ से आईटी की बहुत हैवी एक्सपोर्ट आजकल पिछले 1-2 साल में जो बढ़ गई है। अब उसके अलावा यहाँ पे सर्जिकल आइटम्स यहाँ से जा रहे हैं, तो काफ़ी यहाँ से चीज़ें जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही हैं, और उसमें जो कि मेरे नज़दीक अभी लोगों को उसमें गुंजाइश है कि वो उसमें काफ़ी बढ़ाई जा सकती है। और इम्पोर्ट क्या हो रहा है? इम्पोर्ट वहाँ से कमोडिटीज़ जैसे मैंने बताया, वहाँ पे दालें हैं, वहाँ से काला चना है, फर्टिलाइज़र है, आयरन ओर आ रही है वहाँ से, स्टील का स्क्रैप्स बहुत बड़ा वहाँ से मार्केट से आ रहा है। अच्छा। जी स्क्रैप का। तो क्या ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हो रहा है ये पैरेलल है? पाकिस्तान से क्या एक्सपोर्ट जो हो रहा है ये पैरेलल नहीं, है? पैरेलल क्या नहीं डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है वो तकरीबन समझ लें कि 280 यूएस डॉलर मिलियन डॉलर का है, और वहाँ से तकरीबन जो है ना 481 मिलियन, तो 750 के करीब 50% का आप समझते हैं? 50%, 750 मिलियन टोटल यूएस है, तकरीबन 1000 मिलियन बनता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो इस हवाले से जो है ना बहुत बड़ी है ये, पिछले मतलब 1-2 साल मार्केट इतनी बड़ी, ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी मार्केट नहीं है पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन वैसे जो इसमें जो कि अभी तकरीबन जो है ना 100% ग्रोथ वहाँ पे हो चुकी है इसमें। अच्छा, आपने जिक्र किया यहाँ से कमोडिटी इंपोर्ट हो रही है ऑस्ट्रेलिया से, चना, पल्सेस, तो एक वक्त था जब पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट था इन चीज़ों में, जब तो इंपोर्ट नहीं होता था, उस वक्त सिर्फ स्क्रैप वगैरह होता था, बहुत कम इंपोर्ट थी। जी बिल्कुल कम थी, बहुत इसीलिए कम थी कि वहाँ पे कमोडिटीज़ वगैरह में बिल्कुल नहीं थी। और आईटी जो यहाँ से जो एक्सपोर्ट वगैरह जो हम कर रहे थे, आईटी में किसी का बिल्कुल किसी की अटेंशन थी नहीं उस वक्त, क्योंकि उस वक्त ऐसी चीज़ें यहाँ से जो ना आईटी के हवाले से जो कि अब काफ़ी बनी, जैसे आपने नेटसोल वगैरह जो है हमारी जो है ना कंपनी, उसने काफ़ी वहाँ पे अपने ऑफिस वगैरह भी बना लिए, और अब काफ़ी उसमें इम्पोर्ट। तो आप समझते हैं कि आईटी की यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही है पाकिस्तान अब से? बड़ी है, बिल्कुल तो कितनी गुंजाइश है आप समझते हैं? बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, क्योंकि आईटी आजकल दुनिया में हर जगह काम आईटी में ही हो रहा है। तो पाकिस्तानी जो यहाँ पे कंपनीज़ हैं, वो मेरी सॉफ्टवेयर बोर्ड वालों से भी मीटिंग इस हवाले से हुई है, तो
काफ़ी वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको काफ़ी यहाँ से बढ़ाया जाए और उसको आगे लेके तो जाए। कोई एग्रीमेंट्स वगैरह में किसी किस्म की कोई परेशानी पाकिस्तान से, कोई नहीं, अभी agreements हो, trade agreements हो? रिसेंटली अभी हमने MOU साइन किया कराची चैम्बर के साथ पाकिस्तान। इससे पहले भी हम यहाँ पे MOU वगैरह साइन कर चुके हैं, जिसमें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर से भी किया हुआ है, हमने लाहौर चैम्बर से भी किया हुआ है, हमने फैसलाबाद चैम्बर से भी किया है, सरहद डिफरेंट चैम्बर चैम्बर्स से आपने सारे किए हैं? चैम्बर से किया हुआ। इंटरनेशनली भी हमने सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स? इसमें एक दूसरे को फैसिलिटेट करना है। कहीं भी अगर पोटेंशियल बिजनेसेस और एग्जिस्टिंग बिजनेसेस जब भी आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे तो उसमें इन चैम्बर्स का आपस में एक दूसरे से जो है ना असिस्टेंस इंटरकनेक्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी चलें ली जा सकती है। तारिक साहब, आप प्लीज़ बताइए मुझे कि एक तो इन्होंने कहा कि बायलैटरल रिलेशन जो है वो काफ़ी मजबूत हैं, दूसरा ये कि चैम्बर टू चैम्बर फैसिलिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अग्रीमेंट्स हैं। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स कितना हेल्पफुल होते हैं? पाकिस्तान कितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है? और साथ साथ दीज काइंड ऑफ चैम्बर्स आर हेल्पफुल कि ये हेल्प करते हैं बिजनेसेस बढ़ाने में खासकर? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो पाकिस्तानी सारी दुनिया में आबाद हैं वो हमारे दे आर आवर एम्बेसडर्स ऑब्वियसली, एंड दे आर द सोर्स फॉर एक्सपेंडिंग द बिजनेस। हमारे आप अगर दुबई में चले जाएं तो वहाँ पर जो नेबरिंग कंट्रीज़ वाले हैं वो उन्होंने वहाँ पूरा एक नेटवर्क अपना मार्केटिंग का बनाया हुआ है, और उनकी जो चॉइस है वो ये है कि दे प्रोमोट टू सेल, टू इम्पोर्ट एंड सेल द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर ओन कंट्री। तो इसकी ना वी नीड टू एजुकेट आवर पीपल ऑन दिस। यदि प्लीज़ लुक एट योर कंट्री, जो पाकिस्तान में बनता है उसकी नुमाइंदगी करें। आप ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए बात कर रहे हैं? जी उनसे मैं समझता हूँ, इसलिए कि मैं आपसे अर्ज़ करूँ मलेशिया है और बहुत सारे ममालिक हैं, मैं नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन ये कि वहाँ पर जो हमारे सिमिलर कल्चरल वैल्यूज़ की प्रोडक्ट्स बनती हैं उसकी मार्केटिंग जो है ना वो बहुत आसान है निस्बतन करना। जैसे मलेशियन ड्रेस फॉर एग्जांपल, इट इज़ लाइक अ साड़ी, वी हैव बीन मेकिंग इट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, दिस इज़ अ प्रोडक्ट वी नो हाउ टू मेक। मगर इंडियंस जो हैं उनकी वहाँ पर डोमिनेशन है एंड दे आर प्रोमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स ओवर देयर। हमारे पाकिस्तानी लोग जो हैं उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। किसी किस्म का कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आए, कोई इंसेंटिव पॉलिसी आए, दैट we should be able to channelize business through Pakistani companies. What kind of policies you are expecting? क्योंकि यहाँ पर पॉलिसीज आती हैं तो ये तो हम कितने ही अरसे से बोल रहे हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी हो जो कि लॉन्ग टर्म हो खासकर, और दूसरा ये कि तमाम पार्टीज एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें ताकि इकोनॉमी डिस्टर्ब ना हो। जो आपका फर्स्ट कमेंट था कि किसी ना किसी तरीके से इकोनॉमी डिस्टर्ब नहीं हो चाहिए। पॉलिटिकल एक ये तो खुशाइन बात है कि आप आइन के तौर पे जो है वो काम करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ हमारे पास है, एज एग्जांपल वी कैन सी दैट यूके है, इटली है, यहाँ पर डिफरेंट गवर्नमेंट्स आ रही हैं, चेंज हो रही हैं, लेकिन पॉलिसीज शुड नॉट बी चेंज। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज में अनफॉर्चुनेटली इन द रिसेंट पास्ट, आई वुड से 20 years, okay, we have not focused on long term policies. We had I remember it was like 5-year plan, 10-year plan, अगर आपको मालूम हो 10-year plan is also good. पहले आते 5-year plan, next 5-year plan, next 5-year plans. There was a ongoing process to plan out things for the coming time. मगर अब इस किस्म की सूरत हाल जो है ना इन जनरली महसूस नहीं की जाती। आजकल तो हमारा हाल ये हो गया है कि पावर, द बेसिक कमोडिटी, हम खरीदने के 3 महीने बाद हमें पता लगता है कि उसकी जो प्राइस है वो ये नहीं ये होगी। हाउ कैन यू वर्क विदाउट नोइंग योर कॉस्ट ऑफ डूइंग थिंग्स? एंड फॉर अ प्रोडक्ट लाइक एनर्जी, एंड यू आर चार्जिंग in the month of December, you are charging for the difference of month of October. So you see, this is not long term, this is the other way around. अच्छा तारिक साहब, एक आपने जिक्र किया था एनर्जी क्राइसिस के हवाले से कि ये भी अभी विंटर सीजन आ गया है, गैस की बंदिश है, दिस इज़ ऑल्सो अ डिफ़िकल्टी फॉर इंडस्ट्रीज़। आप क्या समझते हैं कि ऑल्टरनेटिव एनर्जी कितने रिसोर्सेज हैं? इंडस्ट्रीज़ ही अपने सोलर पैनल्स वगैरह कितने लगा रहे थे पहले, ये पता है, अब उसके ऊपर क्यों नहीं काम किया जा रहा और क्या रीज़न है इसके ऊपर कि ऑल्टरनेटिव एनर्जी नहीं, आप उसी पे ही जो है वो सिर्फ इत्तेफा करे हुए? जी मैं आपसे करूँ, सोलर की आप बात कर रही हैं ना, सोलर इज़ अ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, आज we have hydel and other resources. As on today,
due to foreign exchange regulation of liquid, we are not importing solar panels in Pakistan. That is a hurdle. Energy है, we are not able to encash that energy as on today. तो ये है. और गैस का जो है मैं आपसे अर्ज करूं कि ठीक है, इनएविटेबल है, शॉर्टेज है, कंजम्पशन है, सब कुछ है, बट वी शुड हैव प्लान्ड आउट दिस सिनेरियो एटलीस्ट 6 months ago. कोई सिस्टम तो बनता. वी हैड अ मीटिंग एंड आफ्टर अच्छा, चाइना के लिए तो ये अलाउ कर दिया गया है कि चाइनीज करेंसी के अंदर डील हो सकती है, तो फिर क्या इशू है फॉरेन एक्सचेंज? पेमेंट तो करना होगा, पेमेंट तो करना होगा ना. यू नीड मनी टू पे, बीट इन एनी करेंसी. पेमेंट तो आपको करना होगा, चाहे कोई सी भी करेंसी, चाइनीज हो, यूएस डॉलर हो, दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट द पॉइंट इज दैट यू हैव टू पे. और उसके लिए इस वक्त जो है कंस्ट्रेंट्स हैं. आई अंडरस्टैंड गवर्नमेंट हैज हिज ओन प्रॉब्लम्स, उसमें कोई डिनाइल भी नहीं है. हम तो इस एंड पे बैठे हैं एंड वी आर आस्किंग फॉर थिंग्स कि जी ऐसे नहीं, ऐसे हो जाए, हमें गैस भी मिलती रहे, हमें बिजली के बिल जो है महीने के आखिर में तय होकर हमें मिल जाने चाहिए कि भाई इस महीने इतने की बिजली है. ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है. अच्छा, कुछ सेक्टर्स इस बात के लिए शिकायत भी करते हुए दिखाई देते हैं कि एक सेक्टर को ज़्यादा पॉलिसी दे दी है, एक सेक्टर को ज़्यादा आपने एग्जेम्पशंस और सब्सिडीज़ और लीनियंसी दे दी, बाकी सेक्टर्स को छोड़ दिया है. Yes. एक्सपोर्ट तो आपकी एक एक्सपोर्ट चाहे वो 1 रुपए की हो या करोड़ों रुपए की हो, जो सेक्टर भी एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट पॉलिसी होनी चाहिए. एक्सपोर्ट पॉलिसी तो है होनी चाहिए ताकि वो एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करे. मैडम मैं आपसे अर्ज करूं, एक्सपोर्ट ब्रिंग्स मनी एंड सेल्स टू लोकल मार्केट सेव्स मनी. ये कभी कि हमारे मुल्क में नहीं सोचा गया. वी हैव ऑलवेज, चलिए लेट द पास्ट इन द पास्ट, अब सोच लेते हैं, अब आगे कर लेते हैं, शुरुआत तो करनी है. मैं आपसे अर्ज करूं, ये ग्लास है, अगर मैं इंपोर्ट करूंगा मैं इसकी वैल्यू एडिशन के साथ इंपोर्ट करूंगा, और अगर मैं ये यहाँ बनाऊंगा तो आई विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट, आई विल सेव मनी एंड आई विल आल्सो सेव मनी ऑन द फॉरेन एक्सचेंज. सो वी नीड टू रियली प्रमोट द लोकल इंडस्ट्री. वी आर अ कंट्री. इतने 16% के, अब अगर थोड़ा सा इस रुख पे मैं जरा सी एक बात आपसे, जी 220 मिलियन की आबादी है, कितनी बड़ी आबादी है, और कितना पोटेंशियल है इसके अंदर, और कितनी, आप जरा आप खुद ही पता, इतनी बड़ी मार्केट है. अगर इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर लें तो डॉलर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएंगी. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा चलें, फिर मैं अगला सवाल फिर मोहम्मद आसिफ साहब से करती हूँ, फिर मैं आपकी टर्न पे आऊँगी. तो आसिफ साहब, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, क्या आप देखते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो क्या चल रहा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, और थोड़ा कंपैरेटिवली अगर ग्रोथ को देखें तो क्या दिख रहा है आपको? हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त 2.85 चल रहा है %, जो कि बहुत कम है, ना के बराबर पाकिस्तान. बहुत ही कम है. पहले जो कि 0.25 चलता रहा है पिछले 3 साल तक. तो 0.25 जब चलता रहा है तो उस वक्त वहाँ के रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने एक स्टेटमेंट दे दी थी कि मॉर्गेज के ऊपर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2024 तक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा. अच्छा. तो लेकिन जैसे ही फेड रिज़र्व ने जब वहाँ पे अनाउंस किया, कुछ अर्से बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया. तो 0.25 से तकरीबन हर महीने 0.5% वो बढ़ाते गए. अच्छा. और आज जो है वो 2.85 पे आ गए हैं. अब जिन लोगों ने उस स्टेटमेंट की बुनियाद पर मॉर्गेजेस लिए थे, वो सब लोग बहुत परेशान हो गए हैं. अब बेइंतहा उन पर प्रेशर आ गया है कि वो किस तरीके से जो तो ना वहाँ फिर कोर्ट वगैरह से रुजू नहीं करते? हमारे यहाँ तो कोर्ट से तो नहीं करे, लेकिन प्रेशर, आवाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है. और अच्छा. जो है ना वो गवर्नर साहब ने अपॉलॉजी दे दी है, लेकिन अपॉलॉजी से वो लोग अभी नहीं मान रहे हैं. डेफिनेटली अपॉलॉजी से, हाँ, अपॉलॉजी से लोगों की जो है ना वो जो उनकी सोर्स ऑफ इनकम वगैरह जितनी थी, उन्होंने अकॉर्डिंगली अपना जो है मॉर्गेज को सेट किया हुआ था कि किस तरह उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है. तो परेशानी आ रही है. और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अब इस वक्त वहाँ पे पिछले लास्ट डिकेड्स प्रॉपर्टी बेइंतहा बढ़ी है. वहाँ पे बेइंतहा वहाँ प्रॉपर्टी वैल्यूज़ बढ़ी हैं. लेकिन अब आहिस्ता से जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ है, अब प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होना थोड़ी सी जहाँ पे स्टेबल भी हो रही है और अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है. तो अब जब इंटरेस्ट रेट तो बढ़ा, धरने हो गए होंगे. मैं ये सोच रही हूँ अगर ऐसा कुछ हमारे कंट्री में होता तो क्या होता. रोड्स पे आ गए होंगे. लेकिन ये थोड़ा सा कल्चर भी अच्छा है, इस चीज को प्रमोट करने की जरूरत है कि चले एक परेशानी है बट इट कुड बी हैंडल. डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि उसमें अब लोगों में ये फ्रस्ट्रेशन बेइंतहा आ गई है. लोग क्योंकि उनके मीन्स ख़त्म हो गए हैं, उस एक स्टेटमेंट की बुनियाद के ऊपर लोगों ने अपनी बेइंतहा इन्वेस्टमेंट को उसी तरीके से मॉर्गेजेस में अपनी डाली थी. और अब जाके वो बहुत परेशान. प्रेशर तो है, लेकिन अभी तक
धरना वाला सिचुएशन नहीं आई आई थिंक ऑन अ सीरियस नोट इसका सोल्यूशन तो निकल सकता है, वो बोल देंगे, वो अलाउ कर देंगे उस वक्त के जो होंगे। जी सर, यू आर सेइंग I देयर want to समथिंग। add to what discussion you had just now. अभी I was in a meeting with the Sri Lankan ambassador. श्रीलंका की आबादी है कराची जितनी, अच्छा, सिर्फ। The country is 22 million people only, which is the population of Karachi. अब उसके इकोनॉमिक हालात, उसकी मार्केट, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, दे आर नॉट कंपेरेबल विद अ कंट्री ऑफ 220 पीपल। ऑब्वियसली डिमांड्स आर मच बिगर, प्रेशर्स आर मच हायर। लेकिन ये तो चलिए हम ऑस्ट्रेलिया के बारे नहीं, में, मैं और भी अगर आप ऊपर ओवरऑल बाकी यूएस वगैरह में भी देखें, बाकी इस किस्म की सिचुएशन डेफिनेटली वहाँ भी इंटरेस्ट रेट तो ये वाले नहीं है जो यहाँ पे है, देखिए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें तो IMF का inflation प्रेशर तो भी पूरी है। दुनिया में हाँ। ही पूरी है। दुनिया में हुआ अब है ये एक inflation। रिसेशन कह लें, लोग अब शॉपिंग वैसे नहीं करते जैसे पहले किया करते थे। अब वो अपनी फूड सिक्योरिटी को ज़्यादा तरजीह देते हैं, अपने बेसिक नेसेसिटीज़ को ज़्यादा तरजीह देते हैं। ज़रूरत है तो खरीद लिया, नहीं ज़रूरत तो बिला वजह नहीं खरीदे। बिल्कुल ठीक है। इन्फ्लेशन और का यकीनी रेट तौर पे एक आम आदमी जो है वो अपनी लिविंग के लिए परेशान तो है ना, इसमें तो कोई डिनायल नहीं है। अब जिस तरह तारिक साहब कहते हैं, इन्फ्लेशन तो दुनिया में हर जगह है, इस करंट सिनेरियो में बढ़ी है। ऐसा तो नहीं हुआ, जैसे ये यूक्रेन वॉर हुई है उसके बाद आप इसका इकोनॉमीज, जितनी भी इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, उसमें देखें कितना उसका इम्पैक्ट आया है। हर जगह जो है इन्फ्लेशन राइज हो रहा है और उसका इम्पैक्ट अब जाके फिर थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ है, लेकिन बहुत बढ़ गया था कि जब आप किसी भी चीज़ की आप ग्रोसरी लेने जाते थे वहाँ पे भी बेइंतहा उनकी प्राइसिंग में डिफरेंस आ गया था। तो अब ऐसा ऐसा जाके थोड़ा सा बेहतर हो रहा है अब सिचुएशन जो है ना। हाँ, सिचुएशन आपको बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, जी जी, कंपैरेटिवली। अच्छा, कमोडिटी प्राइसेस खासकर आप अगर फ्यूल की बात करें तो वो कहाँ दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अभी हम देख रहे थे थोड़ा एक बैकवर्ड ट्रेंड चल रहा है, डाउनवर्ड आ रही हैं प्राइसेस। सो मैं ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कहूँगा, वहाँ तो इस वक्त अगर हम वहाँ साइकिल ज़रा डिफरेंट है। इस तरह की फिक्स्ड रेट्स नहीं हैं जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान में जो एक ही रेट चल रहा है। वहाँ पे उन्होंने एक साइकिल बनाया हुआ है कि वो वीकली जो है ना वो प्राइसिंग जो है ना वो रिड्यूस होती रहती है। ठीक है। सपोज $2 पे मिल रहा है वीक, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, तो बाय द एंड ऑफ वीक जो है ना वो 1.8 1.9 तक भी चल जाता है। तो वो तो काफ़ी 10 15 20 सेंट का डिफरेंस आ जाता है। तो उसमें भी उसका सिनेरियो ज़रा डिफरेंट है, लेकिन अल्टीमेटली आना चाहिए, लेकिन अभी इम्पैक्ट आया नहीं है उसका जो कि नज़र आना चाहिए। राइट, चलें जी तारिक साहब, आपसे भी मैं पूछूंगी सवाल, लेकिन नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं पहले। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,61,000 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,38,030 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर $1,761.2, ऑयल WTI पर बैरल $73.95, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $80.96। अगेन हम यही बात कर रहे थे कि अभी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं एज यू सीन दैट कि ये हमारे इंपोर्ट बिल के लिए बहुत अच्छी बात है। ऑल्दो गोल्ड प्राइसेस बहुत हायर फ्लाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की आई थिंक ये तारीख में सबसे ज़्यादा आज के प्राइसेस गोल्ड के देखे गए। नेक्स्टली करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 245 रुपीज़, सेलिंग वॉज 247.5। यूके पाउंड बाइंग रही 286.15, सेलिंग वॉज 289 रुपीज़। यूएस डॉलर बाइंग रही 228.7, सेलिंग वॉज 230.95। चाइनीज़ यान बाइंग रही 31.27, सेलिंग वॉज 31.52। Nextly, Saudi Riyal buying rahi 63.5, selling was 64.1. UAE Dirham buying at 65.5, selling was 66.1. Kuwait Dinar buying rahi 725.43, selling was 730.43. And lastly, Omani Riyal buying rahi 581.31, selling was 585.81. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। तारिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद आसिफ साहब भी मौजूद हैं।